प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी साथियों का विद्याकुल परिवार साइंस संग्रह परिवार में हमारे अनु भैया के परिवार में स्वागत है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभ संध्या, बहुत बहुत शुभ संध्या। जल्दी सब बच्चे कनेक्ट कर जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी सब बच्चे जुड़ जाइए और सेशन को अभी के अभी शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ऑब्जेक्टिव श्रृंखला का। बहुत ही सारे कुल मिला के 50 क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं चैप्टर 5 के। इसमें से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, जितने ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आए हुए हैं परीक्षा में, आज सब के सब कवर कराने वाला हूं। बहुत ही शानदार तरीके से सेशन को आगाज और अंत तक पहुंचाने वाला हूं। इस चैप्टर में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला। यहीं से पढ़ लो, गारंटी है, पक्का पक्का नंबर यहीं से आने वाला। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो प्यारे साथियों, सारे ऑब्जेक्टिव को क्लास के बाद आपको कॉपी में नोट भी करना है और याद भी करना है। सेशन तभी महत्वपूर्ण होगा जब आप इसे याद भी करते जाओगे साथ साथ मेरे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस सेशन को चुंबकत्व एवं द्रव्य पाठ 5 कक्षा 12 का, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला। कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं? गुड इवनिंग सिंतु, गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग भरत गेमर, गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग अजय, मनीष, गुड इवनिंग फैजू खान, गुड इवनिंग रॉयल बिंदास पूजा, गुड इवनिंग पायल जोन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सोनम। आप सभी साथियों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। अब जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, मित्रों, साथियों, सबको शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी क्लास होने वाली है, बहुत कम समय की क्लास रहेगी, बहुत लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव श्रृंखला है। तो अभी कभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए तुरंत, क्योंकि उनको लाभ होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा बस आने ही वाली है। बहुत कम समय परीक्षा को बचा है। अब नहीं पढ़ना शुरू किया तो फिर भाई साहब पीछे रह जाओगे, इस बात की गारंटी है। अभी से स्टार्ट कर देना है पढ़ने, पूरी ताकत लगा करके। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। आपके लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बिना कोई समय गवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। देखिए पहला क्वेश्चन अपने बिहार बोर्ड में 2019 में पूछा गया है जी। 2019 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल होगा। क्या ये बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला निकाला था T बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में MB। बताइए, क्लास में ये फॉर्मूला डिराइव किया था आवर्तकाल का? बताइए जल्दी से। बिल्कुल डिराइव किया था, पिछली क्लास में तो डिराइव किया था, है ना। अब उसमें हिसाब से कह रहा चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से। चुंबकीय आघूर्ण माने m का मान बढ़ाने से, और m का मान बढ़ेगा तो क्या होगा भाई साहब? आवर्तकाल घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए m पर निर्भर कर रहा है। कैसे? व्युत्क्रमानुपाती है भाई साहब, व्युत्क्रमानुपाती है। तो m का अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो इसके बढ़ने पर t का मान घटेगा। उल्टा संबंध दिखा रहा है, यानी यहां पे घटता है। इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टेस्ला इकाई होता है। टेस्ला किसकी इकाई होता है? कोई बताएगा? टेस्ला किसकी इकाई है जी? टेस्ला किसकी इकाई है? विद्युत फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का, या विद्युत क्षेत्र का? किसकी इकाई है? पढ़ाया है क्लास में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है। बिल्कुल सही ऑप्शन, 2019 में पूछा क्वेश्चन। कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान दे रहे हो? कितना ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। अभी कभी लाइक करो, पहले सबसे पहले अभी लाइक करो, इसी बात पे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अभी लाइक कर दीजिए। अब बारी आती है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई बताया था। ज्यामितीय लंबाई माने मान लीजिए चुंबक की इतनी लंबाई है, ये है चुंबक की ज्योमेट्रिकल लेंथ, माने चुंबक की वास्तविक लंबाई। इसको चुंबक की ज्योमेट्रिकल लेंथ LG कहते हैं। लेकिन चुंबक की जो होती है चुंबकीय लंबाई, उस चुंबकीय लंबाई क्या होती है? चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी। यानी चुंबक का ध्रुव मान लीजिए नॉर्थ पोल ये है, चुंबक का साउथ पोल ये है, तो चुंबक के ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वो चुंबकीय लंबाई कहलाती है। इसे हम LM से शो करते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। हमेशा याद रखिए, जो ज्यामितीय लंबाई होती है हमेशा बड़ी होती है, और जो मैग्नेटिक लेंथ होती है छोटी होती है। ठीक है, यानी चुंबक की जो चुंबकीय लंबाई है हमेशा कम होगी, और ज्यामितीय लंबाई चुंबक की ज्यादा बड़ी होती है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ध्रुव होते हैं वो थोड़ा सा कोने से अंदर होते हैं, भीतर होते हैं ना। अच्छा, कितना होता है भाई साहब? फिर जो यहाँ पे जी चुंबक की चुंबकीय लंबाई है वास्तव में 5/6 होती है ज्यामितीय लंबाई का। यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ का, ज्योमेट्रिकल लेंथ यानी ज्यामितीय लंबाई का मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है? 5/6। कौन सा ऑप्शन सही है जी? कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये नंबर सही है? बिल्कुल ये नंबर सही है, एकदम सही।
एकदम सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमारा एक बहुत प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा अनुसर द्वारा चलाया गया आज़ादी कैंपेन। आज़ादी गरीबी तोड़ो जंजीर गरीबी की, ये बहुत ही शानदार कैंपेन जो आज 7 बजे आपके लिए, हमारे आपके सबके बड़े भैया अनुसर लाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार, आप सबके लिए बहुत ही शानदार गिफ्ट, और वो है आज़ादी। तो जुड़िए, सबसे पहले शेयर करिए और ज़रूर जुड़िएगा 7 बजे हमारे अनुसर की आज़ादी कैंपेन का हिस्सा बनने। तो देखिएगा आज़ादी अनुसर जो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से लॉन्च करने वाले हैं, उसमें सभी साथियों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली बार, ठीक है। चलिए अब बारी आती है चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो चौथे क्वेश्चन में बीएसईबी बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी नोट करिए इसे भाई साहब, 2020 में पूछा है, इसकी महत्वता देख रहे हो, 2020 में पूछा है। तो भाई साहब क्या पूछा है, कह रहा है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, उत्तरी ध्रुव से जा रहे हैं विषुवत रेखा पर, तो बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए विषुवत रेखा से अगर उत्तरी ध्रुव जाते हैं ना तो नमन कोण का मान बढ़ता है, याद रखिए। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव जाते हैं तो नमन कोण का मान, ध्रुव की ओर कोई भी ध्रुव हो, तो विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो नमन कोण का मान बढ़ता है, लेकिन अगर ध्रुव से विषुवत रेखा पर आते हैं तो नमन कोण का मान घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, घटता है भाई साहब, नमन कोण का मान क्या होगा, घटता है। ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहाँ जी, गुड इवनिंग है आज, तभी तो गुड इवनिंग चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5वां चैप्टर से देख रहे हो कितना सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है अपने। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ, हमारे अनु भैया के नाम पे अनुचुंबकीय पदार्थ दिख रहे हैं जी। अब इसकी परिस्थिति कैसी होती है, प्रवृत्ति, ये स्थिर होता है। कैसी प्रवृत्ति होती है, स्थिर। जैसे हमारे अनु भैया ना स्थिर प्रवृत्ति के, वैसे ही अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति भी कैसी होती है जी, स्थिर होती है ना। तो आगे देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति हो तो, ठीक है, क्या कह रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, और क्या कह रहा है, दोलन की आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र बी में हो तो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, फॉर्मूला बेटा वही है आवर्तकाल वाला। आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में MB है। अब इसका वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई वर्ग। अंडर रूट का वर्ग होगा तो कितना बनेगा, टी अपॉन में सॉरी आई अपॉन में ये हो जाएगा MB, है ना, है ना। अब अच्छा, टी का स्क्वायर आवर्तकाल, आवर्तकाल का उल्टा करते हैं तो क्या मिलता है बताओ जरा, पढ़ाया है क्लास में, आवर्तकाल का उल्टा करोगे तो आवृत्ति मिलेगा जी, तो 1 अपॉन में n स्क्वायर ना हो जाएगा। माने टी का स्क्वायर है तो उल्टा करोगे इसका तो n स्क्वायर, n माने क्या, आवृत्ति, टी क्या था, आवर्तकाल था, है ना। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन में MB। इससे क्या पता चलता है, जो B है n और B दोनों ही ना नीचे हैं, n और b दोनों ही नीचे है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई जो n का स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, b के। कौन सा संबंध बता रहा है जी, n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, H माने हॉरिजॉन्टल घटक पृथ्वी का, ये वाला तो नहीं है जी, ये वाला है, n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। कौन नंबर, सेकंड नंबर जी, सेकंड नंबर। ठीक है, देखिए ये भी हर में है, हमारा B भी हर में है, तो B दोनों हर में है तो क्या हो जाएंगे, दोनों अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। अगर एक अंश में होता दूसरा हर में होता तो व्युत्क्रम संबंध बताता, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि अनुक्रम संबंध बता रहा है, n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी, जो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान होता है, पढ़ाए क्लास में, नतिकोण का मान ध्रुवों पर कितना होगा जी, ध्रुवों पर पहुंच गया तो नतिकोण का मान 90 डिग्री, पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे जी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है बिहार बोर्ड में, पृथ्वी के ध्रुवों पर कितना होता है, विषुवत रेखा पर कितना होता है, निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, बहुत बार पूछता है ना। इसको आपको याद कर लेना है बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की होती है। भाई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर कौन गति करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय। पढ़ाए थे क्लास में, तीनों को अलग अलग पढ़ाए थे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में गति करने। 2018 में पूछा हुआ सवाल कितना इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कितना शानदार सवाल है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकशीलता होती है, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। चलिए तीनों की चुंबकशीलता मुझे बताइएगा, तीनों की चुंबकशीलता बताइएगा। जो हमारा प्रतिचुंबकीय होती है उसकी चुंबकशीलता कितनी होती है जी? प्रतिचुंबकीय की चुंबकशीलता होती है लेस देन 1, एक से कम होती है ना। और जो अनुचुंबकीय होती है उसकी चुंबकशीलता एक से ज्यादा, और जो लौह चुंबकीय होती है उसकी चुंबकशीलता एक से बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से 3 होता है। तो अब हम कौन सा का बात कर रहा है? लौह चुंबकीय का। अब लौह चुंबकीय कह रहा है तो यहाँ पे वेरी वेरी ग्रेटर ये वाला तो साइन दिया नहीं है, तो ग्रेटर देन 1 कौन सा साइन दिया है? ये वाला दिया है, तो यही हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 1। वास्तव में क्या होती है? बहुत बहुत बड़ी होती है, ये सही होना चाहिए। लेकिन ये डबल वाला साइन कहीं नहीं दिया ना, लेकिन ग्रेटर देन 1 में एक तो दिया है, तो ग्रेटर देन 1 जो दिया रहेगा वही आपको लगा देना है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 माने एक से बड़ा। तो चुंबकशीलता म्यू का मान एक से बड़ा होगा किसके लिए? लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। याद कर लीजिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकशीलता होती है उसका मान एक से ज्यादा होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुई चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होती है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति भाई साहब ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। तो ये सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोहे का परमाणु है, लोहे का परमाणु कौन सा है भाई? लोहे का परमाणु क्या अनुचुंबकीय है? क्या लोहे का परमाणु प्रतिचुंबकीय है? क्या लौह चुंबकीय? या इनमें से कोई नहीं? देखिए कितना आसान सवाल है। कब आया? पूछा है 2020 से पूछा सवाल है, पूछा सवाल है ना जी। बताओ आप आंसर कौन सा होगा? ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम लौह चुंबकीय है, लोहे का परमाणु है, तो क्या भाई अनुचुंबकीय होगा? नहीं, वो तो लौह चुंबकीय ना होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए सी नंबर, लौह चुंबकीय, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चुंबकशीलता की विमा है, चुंबकशीलता की विमा। तो चुंबकशीलता की विमा भाई साहब देखिए, दो ऑप्शन आपको एकदम सेम सेम लग रहा है, MLT -2 I -2। आपका यही दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सेम है, ठीक है। किताबिया में आपको दोनों सेम लिखा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाना तो एग्जाम में ऐसे भी आएगा MLT -2 A -2, तो ऐसे भी लिख करके आएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। आई को ए भी लिखता है, तो कई कई किताब में आई लिखा रहता है I -2, और कई कई किताब में क्या लिखा रहता है? A -2 लिखा रहता है। तो दोनों ही चीजें सही है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना अगर एग्जाम में ये आ गया तो, ठीक है। किसकी विमा की बात कर रहा है? चुंबकशीलता की विमा। चुंबकशीलता यानी निर्वात की चुंबकशीलता म्यू की विमा। अब जल्दी से सब बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे म्यू का मात्रक बता दीजिए और मान बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए म्यू का मान और मात्रक कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दो। ये भी एग्जाम में पूछा है जरा, ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। मान और मात्रक म्यू का, म्यू नॉट का। तो निर्वात की चुंबकशीलता का विमा और मात्रक और मान बताइए फटाफट। विमा तो मैंने आपको बता दी कि कितनी आई है, MLT -2 A -2। चलिए अब आगे बताइए। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता का मान एक से कम होता है, चुंबकशीलता का मान एक से कम होता है। अभी मैंने आपको बताया चुंबकशीलता का मान यानी म्यू का मान एक से कम होता है, एक से कम होता है, तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? अगर एक से कम होता है तो माने वो प्रतिचुंबकीय होंगे। अभी आपको बताया ना, एक से कम होगा चुंबकशीलता का मान यानी वो क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे। और प्रतिचुंबकीय होगा तो फिर भाई साहब उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? एक से कम के लिए उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय के लिए कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अभी तो आपको पीछे बताया ना, देखिए घुमा घुमा के कैसे पूछता है सवाल, घुमा घुमा के कैसे पूछता है सवाल। उसको देखिए, कह रहा है कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता यानी म्यू का मान एक से कम है, तो एक से कम म्यू का मान किसकी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की होती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए काई का मान, काई यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा आपको इतनी बात? क्या आपको इतनी बात याद रहेगी? नोट कर लीजिए, कॉपी में याद रहेगी, और इसको रिवाइज करते रहिएगा, ना एग्जाम तक आप भूल भी जाओगे। तो एग्जाम तक भूलना नहीं है, इस चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इस बार फोड़ना है बिहार बोर्ड को। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। नर्म लोहा क्या रखता है भाई साहब? विद्युत चुंबक हमेशा नर्म लोहे का क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी धारणशीलता अधिक होती है। पहला चीज, उसकी धारणशीलता अधिक होती है। और क्या अधिक होता है? उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है।
दो चीजें बेटा, अगर उसका काई का मान ज्यादा है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्यादा है, उसकी धारणशीलता ज्यादा है, इसलिए जो है हम नरम लोहे का विद्युत चुंबक बनाते हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है? जिसमें हम करंट प्रवाहित करके आराम से लोहे को क्या बना दें? चुंबक बना देते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे कोई नट उट ले लीजिए, उसके चारों तरफ तार लपेट दीजिए और उसमें धारा प्रवाहित कर दीजिए एक हाई वोल्टेज की, तो वो क्या बन जाएगा? जब तक आप उसमें धारा प्रवाहित करते रहोगे तब तक वो एज अ चुंबक बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। चलिए आगे देखते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है। इसे 180 डिग्री कोण में घुमाने में कृत कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। किस कंसेप्ट पे आधारित है? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है कि अगर मैं इसे घुमाऊं तो घुमाने में किया गया कार्य, यानी स्थितिज ऊर्जा जो हमने निकाली थी। तो स्थितिज ऊर्जा या कार्यकृत कार्य का जो सूत्र था, W बराबर आया था mb cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा 2। ये हमें प्यारा सा फॉर्मूला मिला था, है ना? ये प्यारा सा फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, याद हो आपको? तो मैंने इसे क्लास में डेराइव करवाया था आपके लिए, है ना? अब इसको डेराइव करवाया था तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? कह रहा है पहले साम्यावस्था में था जी, यानी पहले cos थीटा का मान कितना था? पहले cos थीटा का मान cos 0 डिग्री था, फिर माइनस, फिर cos थीटा 2, माने कैसे घुमा के कर दिए? उसको घुमा करके उल्टा कर दिए, यानी 180 डिग्री घुमा दिए। तो पहले ऐसे लेटा था, इसको घुमा के ऐसे कर दिए, यानी cos 180 कर दिए। तो cos 180 कर दिए जी, cos 180। अब बताओ मुझे cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1 होगा जी, cos 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ पे रख देंगे 1। माइनस में cos 180 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है। cos 180 डिग्री का मान मैंने आपको निकालना सिखाया था, ऐसे ग्राफ से जाओ, ऐसे जाओ, माने 0 पर होगा प्लस का 1, 90 पर होता है 0, और फिर यहाँ पे होगा 180, और 180 पर होता है ग्राफ यहाँ पे, माने माइनस का 1 होगा। तो 180 पे ग्राफ नीचे हो पहुँच जाता है, यानी -1 हो जाएगा। तो cos 180 का मान -1, माइनस माइनस क्या हो गया जी? प्लस हो गया, बीच में 1 + 1 अंदर हो गया, और 1 + 1 MB कितना हो गया? 1 + 1 2 MB हो गया। कितना हो गया जी? 2 MB हो गया कार्य। तो कौन सा सही ऑप्शन है? कौन सा सही ऑप्शन है? 2 MB प्लस का, बिल्कुल ये वाला सही है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। गेट इट? पता चला सही मान है ना? चलिए भाई साहब, अगला कार्य निकालते हैं। फिर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण होगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट करता है एग्जाम में। चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान कितना होगा? 90 अंश होगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला बताइए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ पे शून्य होगा? माने ऊपर वाला घटक शून्य हो जाए, कहाँ पे शून्य होता है जी? चुंबकीय निरक्ष पे होता है, याद रखिए। जब निरक्ष पे पहुंचते हो तो आपका ऊपर वाला घटक क्या होता है? 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमने बात करी थी कि निरक्ष पे जो होता है चुंबकीय जो घटक है वो शून्य हो जाता है, निरक्ष पे शून्य होता है। सुई कैसी होती है? सुई ऐसे लटक जाती है, ऐसे हो जाती है सुई। निरक्ष पे जाते ही सुई ऐसे हो जाती है, और ध्रुव पे जाओगे तो सुई ऐसे हो जाती है। हमने बताया था ना आपको क्लास में जब पढ़ाया था, तो ये चैप्टर बताइए, बताया था, याद करिए। आगे देखिए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहते हैं, क्या कहते हैं जी? चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहते हैं? हमने समझाया था क्लास में, बताइए। दिक्पात का कोण कहते हैं, चुंबकीय नति कोण, चुंबकीय, अरे क्या है जी, यहाँ पे एक ऑप्शन गलत दिया है, ये होना चाहिए दिक्पात का कोण। क्या होना चाहिए? दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, यानी भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाएगा? दिक्पात का कोण कहलाएगा जी। ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, जितना कोण बनाएगा दिक्पात का कोण। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। क्षेत्र को प्रेरण भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना प्यारे साथियों, कहीं पर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेगा, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण पूछ लेगा। आपको याद रखना है कि हमसे चुंबकीय क्षेत्र ही पूछ रहा है, यही है हमारा मात्रक, यही पूछ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? आपको पता है, वेबर नहीं होता जी। वेबर किसका मात्रक है? फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। और टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। यही आपका आंसर है, यही आंसर है जी। फैराडे किसका आंसर है? फैराडे किसका मात्रक होता है बताइए? फैराडे होता है धारिता सी का मात्रक, धारिता का मात्रक, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है या फैराडे होता है। एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक है, चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। मैंने आपको 4 मात्रक तो ऐसे ही गिना दिए,
आपका एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार हो गया, देखा आपने। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का मात्रक क्या होगा जी, टेस्ला। वेबर किसका मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का। फैराडे किसका मात्रक है, धारिता का, यानी संधारित्र की धारिता का मात्रक। एम्पियर मीटर किसका मात्रक है भाई साहब, चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता का, यानी पोल स्ट्रेंथ का जो मात्रक है वो ये है, ठीक है। ये हुई बात हमारी। चलिए अगला देखते हैं, ध्रुव प्राबल्य m से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। अब भाई साहब ये तो हमने कार्य कर रखा है, ध्रुव प्राबल्य m से निर्वात में r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो यहाँ से अगर यहाँ से हमने निकाला था ना, अगर इसका ध्रुव सामर्थ्य m है और इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, अक्षीय और निरक्षीय में हमने पढ़ रखा है कितना मान होता है भाई साहब। कोई भी ध्रुव सामर्थ्य m से r दूरी पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए तो b बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और कितना होगा m अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, अब मिला लो भाई साहब, कौन सा ऑप्शन सही है। कोई भी चुंबक के किसी एक ध्रुव से r दूरी पर अगर आपको ध्रुव सामर्थ्य निकालना होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये मिलता है, b बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m अपॉन में r स्क्वायर। कौन सा सही ऑप्शन है जी, ए नंबर हमारा सही ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होगा। चुंबकशीलता किसकी अधिक होगा भाई, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू का मान पूछ रहा है, म्यू का मान सबसे ज्यादा किसका होता है, लौह चुंबकीय का सबसे ज्यादा होता है। अभी हमने बताया था लौह चुंबकीय का वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, अनुचुंबकीय का 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं उनका 1 से छोटा होता है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होता है, लौह चुंबकीय की जो चुंबकशीलता होती है सबसे ज्यादा होती है। आगे देखते हैं, ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक है। ध्रुव प्राबल्य यानी क्या, ध्रुव प्राबल्य यानी ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य का SI मात्रक अभी आपको बताया था इसके पीछे ध्रुव प्राबल्यता या ध्रुव सामर्थ्य का, बताइए जरा से, बताइए। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक अभी जस्ट बताया हूं, कंफ्यूज हो कि आता है, जल्दी बताओ, याद किए भूल गए। एम्पियर मीटर जी, कितना एम्पियर मीटर, कितना होगा एम्पियर मीटर, देखिए अभी बताया कि नहीं, एम्पियर मीटर ध्रुव सामर्थ्य है, यानी ध्रुव प्राबल्यता, इसे ही ध्रुव प्राबल्यता भी कहते हैं। एग्जाम में देखो पूछ रखा है, कई बार पूछ रखा है, 2010, 2017, 2021। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 बार पूछ रखा है जी। नोट कर लो, स्टार मार्क में आ सकता है, फिर से नोट कर लीजिए, डबल स्टार लगा करके। भाई साहब इसको दीजिए डबल स्टार, तुम हो दरोगा, हाँ ये है दरोगा बाबू, इनको दीजिए डबल स्टार। चलिए आगे देखते हैं, ध्रुव प्राबल्यता की विमा क्या होती है भाई। विमा, अभी आपने मात्रक तो देख लिया, मात्रक क्या था, एम्पियर मीटर। अब विमा क्या हो जाएगी भाई साहब, एम्पियर मीटर है तो एम्पियर की भी मात्रक तो आई होता है, धारा का मात्रक है एम्पियर, है ना। इसकी विमा आई हो जाएगी, अगर आई से लिखे तो ए भी होती है, इसकी विमा आई भी लिखते हैं। और मीटर का विमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। मीटर का विमा क्या होता है, एल होता है। लंबाई है तो लंबाई का विमा एल हो जाएगा। तो आई एल कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसमें आई एल लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, किसमें लिखा है, पहले वाले में लिखा है आई एल, तो पहले वाले में लिखा है आई एल, तो ये हमारा सही होगा। एम्पियर मीटर याद रखिए, मात्रक एम्पियर मीटर, विमा याद रखिए आई एल या फिर ए एल। कहीं कहीं एग्जाम में आपको ए एल भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आई और ए किताबों में हेर फेर होता है, आई कहीं लिखा रहता है मात्रक धारा का, कहीं कहीं ए लिखा रहता है विमा उसकी। तो विमा में इसके साथ थोड़ा खेल है दोनों के लिए तैयार रहिए। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण भाई साहब क्या अदिश राशि है कि सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण m भाई साहब ये सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, m एक सदिश राशि है, अदिश नहीं है। इसके ऊपर भैया वेक्टर लगता है इसे, तो ये एक सदिश राशि है, याद रखिए ये क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। आगे देखिए, चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा होती है, चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा किधर से किधर होती है। अभी आपने जाना सदिश है, अभी आपने जान लिया सदिश है, अब बताइए दिशा किधर से किधर होती है। तो भाई साहब इसकी जो दिशा होती है ना, अगर मैं चुंबक ऐसे बनाऊं, नॉर्थ पोल इधर बनाऊं, साउथ पोल इधर बनाऊं, इधर मैं प्लस एम दिखाऊं, इधर माइनस एम दिखाऊं, तो माइनस से प्लस होती है इसकी, इधर से इधर होती है दिशा इसकी। जो एम की दिशा होती है भाई एम वेक्टर की, वो माइनस टू प्लस होती है, माने माइनस ध्रुव सामर्थ्य से प्लस ध्रुव सामर्थ्य की तरफ। प्लस एम है, माइनस एम है जी, हाँ। तो यहाँ पे माइनस एम से प्लस एम की तरफ होगी जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, माने किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर कौन सा सही है जी, सी नंबर सही है, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण यानी एम। एम का मात्रक क्या होता है जी? एम का मात्रक क्या होगा? एम का मात्रक क्या होगा? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा से निकल के आता है एम का मात्रक जूल पर टेस्ला। कितना निकल के आता है? जूल पर टेस्ला। एम का मात्रक निकल के आता है जूल पर टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारा एम का मात्रक होता है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आगे देखिए, एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक है। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता, चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट। म्यू नॉट का मात्रक कौन सा है? ये है भाई, हेनरी पर मीटर। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए आ जाते हैं पीछे। मैंने आपको इसका मान लिखने के लिए भी कहा था, अभी लिखने के लिए कहा था। कौन कौन बच्चे लिखे? देखिए कहाँ लिखने के लिए कहे थे सर? ये देखिए, चुंबकशीलता का मात्रक मैंने और मान लिखने के लिए बोला था। तो क्या हो जाएगा भाई मात्रक? मान क्या हो जाएगा? 4 पाई गुणे 10 की घाते -7 होता है, ये इसका मान हो गया। मात्रक क्या हो जाएगा जी? हेनरी पर मीटर। तो हेनरी पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकशीलता का मात्रक आपने जान लिया और चुंबकशीलता का मान जान लिया, चुंबकशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं वो जान लिया, सारी कुछ चुंबकशीलता के बारे में अच्छे से जान लिया। ठीक है, श्वेता, शशांक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबा होता है, तांबा क्या है? तांबा क्या है? अर्जेंटाइन है कि लौह चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है कि इनमें से कोई नहीं? तांबा क्या है? तांबा है भाई साहब हमारा अनुचुंबकीय। तांबा क्या है? अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय नहीं है तांबा। तांबा याद रखिए कैसा है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से दूरी पर आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिए, जो मध्य बिंदु से अगर आपसे चुंबकीय विभव पूछे ना, तो जो बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 विभव के लिए। विभव के लिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विभव के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा 1/r² के लिए, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/r³। ये दोनों का फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, तो जब आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे मध्य बिंदु से r दूरी पर किसके अनुक्रमानुपाती होता है, क्या कहोगे? 1/r³ के। और अगर विभव पूछे तो 1/r² के। ठीक है, किसके? चुंबकीय द्विध्रुव के कारण पूछ रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव के, याद रखिए द्विध्रुव के कारण पूछ रहा है। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय में पूछे या निरक्षीय में पूछे, क्या होगा? r² के होगा, और विभव और ये होगा r³ के। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। तो हमसे क्या पूछ रहा है? चुंबकीय विभव पूछ रहा है, तो बटे में r²। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बी नंबर ऑप्शन सही है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई, बताइए विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई कैसी हो जाती है? ध्रुवों पर तो 90 डिग्री बनाती है, विषुवत रेखा पर कैसी हो जाती है? विषुवत रेखा पर कैसी हो जाएगी? उदग्र रहेगी, क्षैतिज हो जाएगी, 45 डिग्री के कोण पर झुक जाएगी, या 60 डिग्री के कोण पर हो जाएगी? क्षैतिज रहती है भाई। कैसी हो जाती है? क्षैतिज हो जाएगी। विषुवत रेखा पर कैसी हो जाएगी? विषुवत रेखा माने जो हमारा ये होता है ना विषुवत रेखा, ठीक है, ये वाली, तो इस पर जाएगी तो क्या हो जाएगी जी? क्षैतिज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्षैतिज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, जब नमन कोण 8 हो तो tan थीटा, अरे जब नमन कोण थीटा हो, तो यहाँ पे नमन कोण थीटा लिखिए। जब नमन कोण थीटा हो तो tan थीटा का मान होगा, tan थीटा का मान कितना होगा बताइए? जब नमन कोण थीटा आपको दिया हो तो tan थीटा का मान, क्या मैंने आपको निकाला था? क्या मैंने आपको क्लास में निकाल के बताया था? पिछली ही क्लास में निकाल के बताया था। जब नमन कोण आपको थीटा दिया हो तो BV अपॉन में BH, यानी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक पृथ्वी का, क्षैतिज ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक, दोनों का जो अनुपात होता है ना, ये कहलाता है आपका tan थीटा। ये हमने आपको फॉर्मूला निकाला था, BV/BH कितना होता है? V/H या BV/H, BH क्या होगा? tan थीटा के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? BV/BH, ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, जब हमने दो चीज़ों को भाग दिया था तो हमें निकल को मिला था, माने BV बराबर हमें मिला था, कितना मिला था? BE साइन थीटा मिला था, और BH बराबर कितना मिला था भाई? BE कॉस थीटा मिला था। जब दोनों कंपोनेंट को हमने डिवाइड किया था तो BE से BE कट गया था, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या मिल गया था हमें? tan थीटा, और BV/BH की वैल्यू हमें मिली थी tan थीटा के बराबर। ठीक है, कंफर्म है, पक्का है, आगे बढ़े। चलिए, तो आपने देख लिया 2020 में हमारा इससे क्वेश्चन बना हुआ है, जो हमने आपको क्लास में इसको पढ़ाया भी था। चलिए आगे देखते हैं, जो जो चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाया जाता है तो क्या होता है भाई?
जैसे जैसे आप चुंबक के विषुवत रेखा से कहाँ कहाँ जाते हो, उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हो, तो त्यों त्यों नमन कोण का मान कितना हो जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है। फिर से क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप इसकी इंपॉर्टेंस। बार बार ये पूछता है, जब भी क्वेश्चन कोई दोबारा रिपीट हो जाए इसका मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुवों की ओर जाओगे तो फिर चुंबक का जो चुंबकी का जो ये होगा ना नमन कोण हमेशा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। नमन या नति कोण जिसे हम डिप एंगल बोलते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से कहाँ कहाँ जाते हैं, ध्रुवों की ओर यानी पोल के साइड जाते जाते हैं। तो पोल के साइड जैसे जाओगे वैसे वैसे जो हमारा डिप एंगल यानी नमन कोण या नति कोण होगा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा जी, बढ़ता जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर से बना कोण है। बताइए, फिर से रिपीट, आ गया ना। बताइए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो बना कोण होगा वो क्या कहलाएगा जी, दिक्पात का कोण कहलाएगा, दिक्पात का कोण। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, याद आया। चलिए आगे बताइए, लोहे का परमाणु है, अरे लोहे का परमाणु फिर आ गया क्या, लौह चुंबकीय भाई, लोहे का परमाणु क्या, लौह चुंबकीय, ये तो कंफर्म है ना, 2018 में पूछा हुआ सवाल। आगे देखते हैं, निकिल है। बताइए निकिल क्या है, निकिल क्या है, निकिल क्या है भाई, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में पूछा है भाई, इंपॉर्टेंट है। 2011, 2015, 2016, बाप रे 3 साल में पूछा है, क्या बात है। तो ये हो गया हमारा निकिल, हो गया लौह चुंबकीय, क्या हो गया, लौह चुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक हो गया, और फेरोमैग्नेटिक होता है निकिल, कोबाल्ट, आयरन, ये सारी चीजें क्या है, फेरोमैग्नेटिक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति, अरे भाई साहब अभी तो पढ़े थे, इसको तो पढ़ चुके हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, स्थिर होती है। कैसी होती है, सस्पेक्टिबिलिटी यानी प्रवृत्ति इसकी काई स्थिर होती है। आगे देखते हैं, एक प्रबल वैद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। एक प्रबल वैद्युत चुंबक आपको बनाना है, तो प्रबल वैद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या जरूरी होगा जी, नरम लोहा चाहिए, नरम लोहा चाहिए। एक प्रबल वैद्युत चुंबक बनाना है तो वैद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए होगा, नरम लोहा चाहिए होगा, है ना। और नरम लोहा क्यों चाहिए, अभी पीछे क्वेश्चन था, क्यों चाहिए भाई नरम लोहा, क्योंकि इसकी धारणशीलता अधिक होती है ना, इसकी धारणशीलता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें इसकी नरम लोहा की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, शैथिल्य यानी स्टेरिसिस, क्या कौन प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं भाई। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, हिस्टेरिसिस यानी शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। यानी जब हम इसको जब इसको गर्म करते हैं, मतलब जो चुंबक बनाते हैं, जब इसको चुंबक बनाते हैं तो ये चुंबक बनाने के बाद जब इसका विचुंबकन करते हैं तो ये ग्राफ बनाता है, ग्राफ बनाता है वापस, तो इसकी कहते हैं शैथिल्य। और शैथिल्य से हमें जो ऊर्जा का हानि होता है ना, इसको शैथिल्य हानि कहते हैं। और ये लौह चुंबकीय पदार्थ ये गुण प्रदर्शित करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो शैथिल्य प्रदर्शित करने का काम किसका है, लौह चुंबकीय पदार्थों का है, याद रखिए। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति की परम ताप पर निर्भरता, चुंबकीय प्रवृत्ति का परम ताप पर निर्भरता। चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे दिखाते हैं, काई से दिखाते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कहते हैं। और इसका परम ताप से व्युत्क्रम संबंध होता है, परम ताप को कैपिटल टी से शो करते हैं और इसके साथ इसका व्युत्क्रम संबंध होता है। यानी जब भी इसका ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, माने ऐसे नीचे घटता हुआ, तो यहाँ पे होता है परम ताप का व्युत्क्रम संबंध। कौन सा ऑप्शन सही है, काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2, या फिर हम कह सकते हैं काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, या फिर काई व्युत्क्रमानुपाती है टी के, या काई अनुक्रमानुपाती है 1/t के, दोनों ही चीजें आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, एग्जाम में पूछा है कौन सा सही नहीं है। देखिए ये जो चीज लिखी है ये सही है, b बराबर म्यू नॉट, इधर भागे में उधर भेज दीजिए गुणा में, म्यू नॉट 1 + h 1 + काई इंटू में h, ये ऐसे, ये हमारा सही मान है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हमसे सही नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है कौन सही नहीं है, कहीं कौन सही नहीं है। अच्छा आपको एक बात बताएं, एक बात आपको बताएं, जो म्यू आर होता है ना, रिलेटिव वाला, तो रिलेटिव वाला जो होता है वो होता है हमारा रिलेटिव वाला होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट को कहते हैं, म्यू अपॉन में म्यू नॉट, ये होता है रिलेटिव। और जो b बराबर होता है ना, b बराबर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू इंटू में h, ऐसे, यानी म्यू बराबर होता है b बाई में h, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया भी था। जो चुंबकशीलता होती है, जब मैंने चुंबकशीलता आपको पढ़ाया था, याद करिए, तो मैंने आपको चुंबकशीलता पढ़ाया था, चुंबकशीलता बराबर चुंबकन की तीव्रता और h दोनों का जो रेशियो है, अनुपात कहलाता है, वो म्यू बराबर होता है। म्यू बराबर b/h होता है, यहाँ से b बराबर निकालोगे तो म्यू इंटू h आएगा,
बी की जगह जब रखोगे, बी की जगह जब रखोगे म्यू इंटू एच, तो क्या रखोगे, म्यू इंटू एच रखोगे बी की जगह, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस एच, म्यू नॉट 1 प्लस काई और एच, ऐसे रखो। अब एच से एच दोनों साइड कट गया, क्या बचा, म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई बचा, म्यू नॉट इधर आया तो इसके बटे में आ जाएगा, म्यू अपॉन में म्यू नॉट बराबर 1 प्लस काई, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, म्यू और म्यू नॉट का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, म्यू आर कहलाता है। म्यू और म्यू नॉट का अनुपात क्या कहलाता है, म्यू आर कहलाता है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, तो ये हो जाएगा म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। तो ये हमें एक रिलेशन मिलता है। माने कौन कौन सा संबंध सही है, एक ये सही निकला, एक ये सही निकला, एक काई बराबर एम बाई एच भी सही है, एक म्यू आर बराबर 1 प्लस काई ये भी सही है, ये भी सही है। तीन संबंध बिल्कुल सही हैं, तीन संबंध सही है। तो गलत कौन सा है, गलत कौन सा है जी, सी नंबर गलत है। हमसे वही पूछ रहा है सही नहीं है कौन सा, तो सही नहीं है कौन सा, ये सी नंबर वाला सही नहीं है। याद रखिए ये वाला सही है। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट उधर चला गया तो म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच, ये रिलेशन है। बी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो चुंबकशीलता होती है बी, वो चुंबकन की तीव्रता और एच, ठीक है, उन दोनों का रेशियो होता है म्यू बराबर बी बाई एच। तो यहाँ पे हम बी बराबर निकालेंगे म्यू इंटू एच, बी की जगह रख दो म्यू इंटू एच, सॉल्व कर लो। यहाँ से एच एच से दोनों साइड कट गया, म्यू बराबर म्यू नॉट इसके भागे में आया, म्यू अपॉन में म्यू नॉट कितना हो जाएगा जी, ये होता है म्यू आर, यानी रिलेटिव, ठीक है, सापेक्षिक या अपेक्षिक चुंबकशीलता इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, चुंबकशीलता माध्यम की और निर्वात की चुंबकशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी रिलेटिव जो होती है वो चुंबकशीलता। अब यहाँ पे इन दोनों का जब अनुपात ले लिया म्यू और म्यू नॉट का, तो हमें क्या मिल गया, म्यू आर मिल गया। यहाँ रख दिया म्यू आर बराबर 1 प्लस में काई। क्या बात है, शानदार तरीके से हमें ये फॉर्मूला भी प्राप्त हो गया। माने ये तीनों सही हैं, बीच वाला ये वाला गलत है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। उदग्र तल में चुंबकीय चालक तार के वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसके इसकी ओर चुंबक लाया जाता है, ऐसा होना चाहिए, इसकी ओर चुंबक लाया जाता है, इसकी ओर चुंबक लाया जाता है। 2017 में देखिए आया है, इसलिए मैं इसको जरूर लाया हूँ, है ना, आप समझ पाओ ताकि कि कैसे होगा, बहुत जरूरी हो जाता है। इसकी ओर चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है भाई, चुंबक की तरफ एक क्षण से देखने पर। देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे आप इस तरीके से ला रहे हो, नॉर्थ पोल क्या है, उदग्र तल में चुंबकीय चालक तार की एक वृत्ताकार कुंडली रखी है, वृत्ताकार कुंडली ऐसे रखी है, ऐसे रखी है। आगे क्या कह रहा है, इसकी ओर चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक को ऐसे इसकी तरफ ला रहे हैं, ये चुंबक हो गया, इसकी तरफ ऐसे ला रहे हैं, इस कुंडली की तरफ ऐसे चुंबक को ऐसे ला रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, चुंबक की तरफ और एक क्षण से देखने पर, एक क्षण से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। अच्छा जब ला रहे हो ना, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, ये लाइन देखिए, ये लाइन पढ़िए, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो उत्तरी ध्रुव यानी ये वाला नॉर्थ पोल, इसे कुंडली की तरफ है। एक बात याद रखिए, जब भी आप ऐसा करोगे, जब भी आप ऐसा करोगे ना, आपको एक नियम याद रखना होगा, लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है कि जब भी आप कोई भी इस तरीके से कुंडली के पास में अगर आप कोई चुंबक ले जाते हो, तो चुंबक हमेशा ऐसे बिहेव करेगा, वो आपको अपोजिट प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा। यानी कुंडली में धारा कुछ ऐसे बहने लगेगी कि नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी नॉर्थ पोल बन जाए। यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा तो देखिए नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, नॉर्थ पोल देखिए कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ये बनता है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल बना लिया। तो कुंडली में जो धारा है वो कुछ इस प्रकार से बहेगी ना, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे बहेगी भाई, कुंडली में धारा ऐसे बहेगी कि ये नॉर्थ पोल दूर हटने का प्रयास करे। और जब चुंबक दूर जाता है इससे, जब चुंबक को दूर ले जाओ कुंडली से, तो कुंडली में धारा ऐसे बहती है कि भाई साहब इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। माने अगर चुंबक को दूर ले जाओगे तो ये कहेगा आओ आओ पास, पास आओ पास आओ, माने ये बना लेगा फिर साउथ पोल, यानी धारा को उल्टा बहाने लगेगा, दक्षिणावर्त, ठीक है। माने याद रखिए, जब चुंबक को पास लाते हैं तो कुंडली में वामावर्त धारा बहने लगती है, जब चुंबक को दूर ले जाते हैं कुंडली से तो क्लॉकवाइज, और चुंबक को पास लाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ पोल बना लेगा। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा, मतलब रिपेल करेगा। और जब इसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारी है ये साउथ पोल बना लेगी, है ना। फिर उसके बाद खींचने का प्रयास करती है, दूर जाओ तो खींचने का प्रयास करती है साउथ पोल बना के, पास आओ तो नॉर्थ पोल बना के ढकेलने का प्रयास करता है। ये है भाई साहब इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे चुंबक को पास ले आओगे, नॉर्थ पोल इसका पास ले आओगे कुंडली में, यहाँ पे इसके नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी धारा ऐसे बहने लगेगी। माने ये घड़ी के सुई की उल्टी दिशा है, घड़ी के सुई की उल्टी दिशा यानी वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, है ना। दक्षिणावर्त कब बहेगी,
जब चुंबक को दूर ले जाओगे, नॉर्थ पोल इसका दूर ले जाओगे, तो यहाँ पे साउथ पोल बना लेगा। साउथ पोल कैसे बनाता है जी, ऐसे बनाता है, ठीक है, ऐसे बनाएगा। तो यहाँ पे साउथ पोल धारा फिर ऐसे बहने लगेगी, माने इधर से इधर धारा बहने लगेगी, इधर से इधर धारा बहने लगेगी, ऐसे करके धारा बहने लगेगी, ठीक है। जब इसको दूर ले जाओगे तो पास ले आओगे तो नॉर्थ पोल बना लेगा और इसको क्या करेगा, दूर फेंकने का यानी प्रतिकर्षित करने का कोशिश करता है। चलिए आगे देखिए, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा। ऐसे पकड़ा एक सीधा चालक छड़, इसको गिरने के लिए ऐसे छोड़ दिया, जब इसको ऐसे गिरने के लिए छोड़ दोगे ना तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो पैदा होगा v बराबर BVL साइन थीटा से, ये फॉर्मूला लगेगा और फिर उसके बाद इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसके सिरों के बीच में विभवांतर हमेशा बढ़ता जाएगा। ये विभवांतर पैदा हुआ है स्वयं से, अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा सिरों के बीच में। जो आप किसी L लंबाई के छड़ को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके बीच में विभवांतर अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। इसके गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो बढ़ता जाएगा भाई साहब, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। अगला प्रश्न, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, दरअसल यहाँ पे आपके साथ मात्रकों के साथ वो खेलने का प्रयास कर रहा है। मात्रक का आपको याद रखना है कि जो टेस्ला होता है ना, एक टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ये होता है भाई, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको अगर इतना याद है तो आप बड़े ही आराम से निकाल पाओगे कि जो 5 टेस्ला है वो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बातें। तो 1 टेस्ला क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। इतनी बात आपको याद रखनी है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही है जी, म्यू बराबर, अभी हम लिखे थे म्यू बराबर, अभी अब जस्ट लिखे थे, इसके पहले क्या लिखे थे, म्यू बराबर, बताइए बताइए, बता याद करो, म्यू बराबर ये क्या लिखे थे, म्यू बराबर बी बाई एच। इसके लिए अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा सही होगा, म्यू बराबर बी बाई एच, ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है। चुंबकन की तीव्रता और एच, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है जी, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, निर्वात में कौनो चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होती, कोई काई वाई नहीं होता है ना। तो निर्वात या वायु में कौनो चुंबकीय प्रवृत्ति होती नहीं है, इसलिए इसका चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है जी, शून्य। क्या होगा जी, शून्य होगा। आगे देखिए, चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण थीटा, B का क्षैतिज घटक BH और B का उदग्र घटक BB हो, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अभी मैंने आपके सामने लिखा था, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा BE cos थीटा ना कहलाएगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या ना कहलाएगा, जो ऊर्ध्व घटक होगा, जो क्षैतिज घटक होगा वो cos थीटा बनाता है, जो ऊर्ध्व घटक होता है वो क्या बनाता है जी, वो बनाता है BE sin थीटा बनाता है। करे थे ये क्लास में, करे थे पिछली क्लास में ही किए थे इसे, है ना। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, BH बराबर B cos थीटा, कौन सा सही है, ये वाला सही लग रहा है। BB बराबर B cos थीटा तो होता नहीं, BH बराबर B sin थीटा होता नहीं, BB बराबर BH sin थीटा होता नहीं, सब गलत है। BH बराबर B cos थीटा यही सही है ना। चलिए तो भाई साहब यहाँ पे तो हमारे सारे बहुविकल्पी आपके पास समाप्त हुए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत शानदार क्लास, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर से, जितने भी आ सकते हैं, जितने भी आए हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैंने समराइज करके आपको बताने का प्रयास किया। उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से खोज करके लाया हूँ। तो सेशन को बेटा बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। अभी एक लाइक कर दीजिए, तुरंत के तुरंत मेहनत जो है सफल हो जाती है, मज़ा आ जाता है फिर, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। और नए पाठ अभी कैसे, अभी तो चुंबकत्व और द्रव्य का हमें ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा सब्जेक्टिव पढ़ना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। कब मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, है ना। तो मंडे को फिर से हम लोग मिलने वाले हैं और किसके साथ, इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, लिखूँगा प्रॉपर तरीके से, कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे उसकी तैयारी करते हैं। 7 बजे सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा, सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे भैया अनु भैया का बहुत ही प्यारा सा एक कैंपेन, आज़ादी कैंपेन आने वाला है और वो बहुत सरप्राइज़ है आप सबके लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज़ भैया लाए हैं, तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का आदर करिए, छोटों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।